जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में थमा विधानसभा चुनाव प्रचार। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज आखिरी दिन नेताओं ने दिल्ली में पूरी ताकत झोंकी और 5 फरवरी को एक चरण में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे, यानी नतीजे आ जाएंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और 5 तारीख को वोटिंग है। 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, लेकिन आज आखिरी दिन और आखिरी घंटे जिस तरीके से नेताओं की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई, चुनाव प्रचार किए गए, जनसभाओं को संबोधित किया गया, रैलियों को संबोधित किया गया, रोड शो निकाला गया और डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई, वो साफ तौर पर दिखाता है कि दिल्ली में इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। किसी भी हाल में अपने आप को कम या फिर चुनाव कैंपेन में ढिलाई नहीं बरतना चाहती थी और यही कारण था। एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री ने भी तमाम युवाओं से बातचीत की और कई मसलों को समझने की कोशिश की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त कुछ बोल रही हैं, जरा सुनिए। घर के मर्दों को तो 60 पार करेंगे। मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत जिम्मेदारी आप पर थी। क्या इस आंकड़े से आप भी आश्वस्त हैं? देखिए, भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार ऐतिहासिक जीत लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हालांकि चुनावी प्रचार का वक्त खत्म हो चुका है और ऐसे में नेता अब लोगों से घरों तक पहुंचने की, मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें आज की हैं। प्रधानमंत्री का ये वीडियो सामने आया जिसमें प्रधानमंत्री युवाओं से बातचीत कर रहे थे, वहाँ के हालात को, स्कूलिंग सिस्टम को, इसके अलावा जो स्कूल में व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे की। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, प्रवेश वर्मा की तस्वीरें। आप दरअसल ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें हैं और प्रियंका गांधी के साथ जो चुनाव प्रत्याशी वहां पर हैं वो साथ में दिखाई दे रहे। ये भी कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी ने जनसभा को कहा जाए कि रोड शो के जरिए लोगों को यहां पर एड्रेस करने की कोशिश की और कुछ और तस्वीरें सामने आई है इसी तरीके से। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई और दिल्ली में आज जमकर चुनावी शोर देखा गया। अजय पांडे इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। इसके अलावा खुशबू सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ रही हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। खुशबू, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। अभी तो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और तमाम नेता, अब जाहिर सी बात है कि रैलियों और जो रोड शो हो रहा था वहाँ से अब अपने अपने जो स्थान है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिन भर जो गहमा गहमी देखी गई, जो माहौल देखा गया, वो साफ तौर पर दिखाता है कि दिल्ली में मुकाबला इस बार दिलचस्प है। क्या देखा दिन भर आपने? जी बिल्कुल संजय, इस बार दिल्ली का जो मुकाबला है वो दिलचस्प रहने वाला है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो पिछले 2 बार से जो कांग्रेस साफ थी, वो कांग्रेस इस बार भी माहौल में दिख नहीं रही है। लेकिन आखिरी तक आते आते कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कोशिश की है पक्ष अपने तरफ रुझान बनाने की, पक्ष को अपने तरफ खींचने की। हालांकि जीत हार किसकी होगी वो बाद की बात है, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि कांग्रेस इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और अगर वो उसने ठीक ठाक से दर्ज करा ली उपस्थिति, और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है, सबसे ज़्यादा जो चुनौती होगी वो आम आदमी पार्टी को होने वाली है। अगर कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ जाती है, माफ़ करिएगा, लड़ रही है, तो ऐसे में क्योंकि वोट बैंक आम आदमी पार्टी का कट रहा है और सबसे ज़्यादा फायदा जो है बीजेपी को होने वाला है। इसीलिए बीजेपी इस बार कांग्रेस पे उतनी आक्रामक नहीं दिख रही थी। बीजेपी का अगर बात की जाए, बीजेपी का सोशल मीडिया भी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरे हुए था। कांग्रेस पे लोग कम बोल रहे थे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो ना हो माहौल जो है पूरा त्रिकोणी है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो 2 बार से लगातार जीतती आ रही थी, आश्वस्त थी, तीसरी बार फिर से एक बार सरकार बनाने की तैयारी में थी, वो अब उसकी नींदें उड़ी हुई होंगी क्योंकि माहौल जो है वो बदला हुआ दिख रहा है, समीकरण जो है वो बदला हुआ दिख रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पे दिख रहा है। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है। खुशबू, हमारे साथ लगातार आप बन रही है। एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा समझते हैं दिल्ली में जो समीकरण क्या कहते हैं और किस तरीके से इस बार पूरे गणित को समझने की कोशिश की जाए तो चुनौती किसके लिए बढ़ गई है। अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा ये समझाने की सर कोशिश करिए कि इस बार ये जो फाइट है, जैसे पिछली बार आश्वस्त दिख रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस बार नेताओं को खूब मेहनत करनी पड़ रही है।
लेकिन ये 8 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली का आज माहौल क्या था ये आप समझिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बच्चों से बातचीत कर रहे थे, वो भी एक तरह से दिल्ली के चुनाव को लेकर इसको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के बच्चों से बातचीत और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम जिसका अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं उसको समझने की कोशिश की गई। अमित शाह ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव में वोटों की अपील की, जनसभा की, रोड शो किया। इसके अलावा एक और तस्वीर आपके सामने है, जेपी नड्डा भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता नेता थे उनको एड्रेस करते दिखाई दिए, और राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री की तरफ से, साथ में और कई दिग्गज नेता थे, उनके साथ राजनाथ सिंह ने यहाँ पर रोड शो किया और लोगों से बीजेपी के लिए वोटों की अपील की। और एक तस्वीर नीचे देख सकते हैं आप, प्रियंका गांधी की दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी भी चुनावी प्रचार के आखिरी दिन आज यहाँ पर उतरी और कई इलाकों में हालांकि उन्होंने रोड शो किया, लेकिन जो भीड़ थी, जो उत्साह था, प्रियंका गांधी आज जिस तरीके से ज़मीन पर थी, कांग्रेस के लिए यहाँ पर माहौल वो भी बनाते हुए दिखाई दी, चुनाव प्रचार में लोगों से अपील करती हुई दिखाई दी कांग्रेस के लिए वोट करने की। और नीचे तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीरें हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा आप सौरभ भारद्वाज को देख सकते हैं। तीनों नेताओं की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने जनसभा की, रैली की, और बाकी जो दोनों नेता हैं उन्होंने रोड शो के जरिए, आतिशी भी इसी तरीके से रोड शो के जरिए लोगों से जुड़ते रहे। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जरा ये बताइए, 8 तस्वीरें हम दिखा रहे थे, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो आज चुनावी प्रचार में दिखाई नहीं दिया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज गली, चौराहा, नुक्कड़, इसके अलावा जो मैदान थे, हर जगह नेताओं की मौजूदगी, जमकर चुनाव प्रचार किया गया और पूरी ताकत आखिरी घंटे में पार्टियों की तरफ से दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, आप दिल्ली के किसी भी गली में चले जाइए, मेन सड़कों पे चले जाइए या जो मेन हाईवे हैं वहाँ पे चले जाइए, इस समय नेता आपको अपने झंडों के साथ दिखाई दे देंगे और समझ सकते हैं। मुझे संजय इको आ रहा है, जरा उसको ठीक करवाएं प्लीज़। जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखते रहिए, लेकिन चूंकि अब आज कई एक तरह से वार पलटवार भी किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया है कि ये ठग जोड़ी है और 10 साल इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी पलटवार नहीं है, चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, चुनाव शोर खत्म हो चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के ऊपर खूब कटाक्ष किए गए हैं आज। देखिए, दिल्ली की जो मेन समस्याएं हैं, सड़क, सीवर, कूड़े का पहाड़, यमुना की गंदगी, पॉल्यूशन, ये सबसे बड़ी बात इस बार की ये रही विधानसभा चुनाव में कि इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। पिछले कुछ वर्षों से आप गौर करेंगे तो दिल्ली की जो जनता है वो सड़क, सीवर, तारों का जो जंजाल है, उन्हीं मुद्दों को लेके वोट देती थी। लेकिन इस बार के जो मुद्दे हैं वो यमुना की गंदगी को लेके हुए हैं, कूड़े के जो पहाड़ हैं उसको लेके हुए हैं। इस बार चर्चा शिक्षा को लेके भी हुआ है और स्वास्थ्य को लेके भी हुआ है। जाहिर तौर पे इन सारे मुद्दों को लेके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री ने कमान संभाली है अभी तक बीजेपी की तरफ से, उसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया जा रहा है, उसका जवाब अब राहुल गांधी भी दे रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में, यानी विधानसभा चुनाव में आप आएंगे तो देखेंगे कि पिछले बार की अपेक्षाओं को अगर आप देखेंगे, पिछली बार की तुलना में अगर इस बार देखेंगे तो सारी राजनीतिक पार्टियां कुछ ज़्यादा ही गर्मजोशी से बढ़ चढ़ के आगे आई हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे ब्लेम गेम खूब की हैं। और ये भी उतना ही सच है कि आप देखें पिछले कुछ दिनों से लगातार यमुना में जहर मिलाने का मुद्दा आया। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका ये कहना था कि अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ गई है और जेनोसाइड की कोशिश की गई है। ये सीधा आरोप उन्होंने बीजेपी पे लगाया था, जिसका पलटवार करते हुए खुद जो जिम्मा है वो प्रधानमंत्री ने संभाला था और इमोशनल एक कार्ड जो कहा जा सकता है वो लोगों के सामने कहा कि किस तरह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे खेल में राहुल गांधी भी कूद गए, तो समझ सकते हैं कि मैं जो आपसे बार बार यही कह रहा था कि जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों या प्रियंका गांधी हों, ये तमाम लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रहे हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दों पे कम से कम चर्चा तो ही, देश ने ये तो जाना कि दिल्ली में रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से यमुना के पॉल्यूशन से परेशान हैं, किस तरह से जो पहाड़, जो कूड़े के पहाड़ हैं वो इतने ऊंचे हो चुके हैं कि उसके सामने कई मंजिल के बिल्डिंग भी नीचे दिखती है। तो समझ सकते हैं कि इन मुद्दों पे चर्चा हुई और ये एक बड़ी बात है। और जाहिर तौर पे इन सारे मुद्दों को लेके
बिल्कुल सही आरोप प्रशांत, ये प्रत्यारोप आप अभी भी बात चल- आपने बिल्कुल सही की कि मुद्दों को लेकर इस बार चर्चा हो रही थी, धार्मिक एंगल नहीं देखा गया। अरविंद केजरीवाल भी हनुमान मंदिर नहीं पहुंचे पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान, दूसरे नेता भी उस तरीके से इस बार एक्टिविटी करते नहीं दिखे। लेकिन ये जरूर है कि मुद्दों को लेकर, क्या मुद्दों को लेकर ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार वाकई में घिरी है? जनता क्या कहती है? नेता तो खैर आरोप लगाते ही लगाते हैं। देखिए, मैंने लगभग 35 से 40 विधानसभा हैं जहां पे जाके एक अपना जो कार्यक्रम चलता है चौपाल, उसके माध्यम से बहुत लोगों से बातचीत की। चूँकि 10 सालों का लगातार अरविंद केजरीवाल का शासन है दिल्ली में, तो जब लोगों से बातचीत की हमने तो बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी दिखाई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं साहब ठीक है, 200 यूनिट बिजली पानी जो है वो फ्री मिल रहा है तो हमें केजरीवाल ही बेहतर है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने शीला दीक्षित के काम को याद किया और कहा कि कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो फाइट में नहीं है, इस वजह से मेन फाइट जो है हमारी नज़रों में वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। तो तीनों पार्टियों के लोगों ने चर्चा तो की दिल्ली में, लेकिन मेन जो लड़ाई मानी जा रही है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बिल्कुल मानी जा रही है। प्रशांत, आप भी हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। खुशबू, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन नेताओं के रिएक्शंस क्या आए हैं आखिरी घंटे में, जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनवाते हैं। जनता किन मुद्दों पर दरअसल इस बार वोट करना चाहती है और इन सब के अलावा विरोधियों पर किस प्रकार से हमला किया है नेताओं ने, जरा सुनिए। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को क्या कि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दे। क्यों? क्योंकि 6 महीने में सारी झुग्गियां तोड़ के ये उसके अपने दोस्त को दे देंगे सारी जमीन, और आपके बच्चे को बुलाएंगे सड़कों के ऊपर। जब तक के हमारे हाथ मजबूत करो, यहाँ से आतिशी जी को दोबारा जिताओ। खबरदार अगर किसी ने आपकी झुग्गी के आंख उठा के देखा तो, जब तक केजरीवाल जिंदा है किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ दूंगा, आपको पक्के मकान बना के देंगे। लेकिन जब तक पक्के मकान नहीं बनते आपकी झुग्गी नहीं टूटने देंगे किसी भी हालत के अंदर। जंगपुरा में काम के ऊपर चुनाव खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि लोगों को ये भरोसा है कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जी के साथ सरकार में रहेंगे और सरकार में केजरीवाल जी की बन रही है, तो जंगपुरा से केजरीवाल जी का विधायक रहेगा तो ज्यादा तेजी से काम करवाएगा, और फिर जब मंत्री में रहूंगा सरकार में तो उसके बाद काम कराना और आसान होगा। लोगों को अपना काम चाहिए। देखिए, दिल्ली की जनता उनको मुख्यमंत्री बना रही है तो वो उसके हिसाब से अपना प्लान लेके चल रहे हैं। जंगपुरा की जनता मुझको विधायक बना रही है तो मैं जंगपुरा की गलियों का, मोहल्लों का, सीवर का, पानी का, इसके सौंदर्यीकरण का पूरा प्लान लेके चल रहा हूँ। तो आज जिस तरीके की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे विधायकों के साथ मारपीट की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है, पत्रकारों को रात भर लॉकअप में रखा गया, पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा गया, हमारी जो प्रचार की सामग्री है उसको छीना जा रहा है। एक अगर ई रिक्शा हमारी एलईडी के अंदर जो है फिल्म दिखा रही है तो उस एलईडी को भारतीय जनता पार्टी वालों ने तोड़ फोड़ कर दी। ये सब जो चीज़ें हैं, कहीं पे पैसा बांट रहे हैं, कहीं पे शराब बांट रहे हैं, कहीं पे जूते बांट रहे हैं, कहीं पे कंबल बांट रहे हैं, कहीं पे साड़ियाँ बांट रहे हैं, ये सब क्या है? हारने वाला आदमी ही ये काम करता है। भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, जो मैं जोश देख रहा हूं, वह साफ संकेत कर रहा है कि केजरीवाल अब ये ट्रैफिक जैम नहीं, 5 तारीख को तुम्हारी यात्रा का जाम लग जाएगा और तुमको वहीं रोक दिया जाएगा। जैसा माहौल इस समय दिल्ली में बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 2 तिहाई बहुमत से यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। देखिए,
अब उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं रह गया है। दिल्ली की भी जनता मानती है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है। आज आखिरी दिन था, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन नेताओं के पास अभी मौका है कि वो जाकर लोगों से डोर टू डोर जाकर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज पूरे दिन भर अगर आपने देखा जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ था, चाहे प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार करते हुए आपको दिखाई दी, राहुल गांधी तो आज नहीं थे, लेकिन उनकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज नेताओं ने आज कमान संभाली थी। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज आज चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दिया। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। खुशबू, आपके पास आते हैं, जरा ये बताइए, चूंकि कई आरोप गंभीर लगाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल तो बार बार ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपका एक वोट भी इधर से उधर हुआ तो जो आपके घर में इस वक्त पैसे बच रहे हैं वो बचेंगे नहीं, लोग छीन ले जाएंगे या फिर आपके ऊपर ये भार पड़ जाएगा। क्या ये बातें वाकई में आपके पक्ष में माहौल कन्विंस करते हुए दिख रही हैं? देखिए, अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहते हैं। लोकसभा चुनाव की भी बात कर लीजिए, पीएम के कई ऐसे भाषण जो वायरल होते थे, तो पीएम ने कई ऐसे भाषण दिए जिसमें इस तरीके की बातें की गई। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल भी उसी डर्रे पे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि माहौल अपने पक्ष में किया जाए, चाहे वो बात लगातार उनका इस पूरे चुनाव में देखा जाए आरोपों का जो केजरीवाल की तरफ से एक वो है, वो झड़ी लगाते हुए देखिए, कभी चुनाव आयोग पे, हाल फिलहाल में उन्होंने चुनाव आयोग को भी ये कहा कि कुंभकर्णी नींद सो रहा है, चुनाव आयोग किसी की बात सुनता ही नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि चुनाव आयोग के पास कोई लिखित अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई शिकायत नहीं पहुंची है। तो ऐसे में एक बयानों के माध्यम से माहौल अपने पक्ष में करने की कवायद तो चल रही है, कोशिश तो चल रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी वो हमले के आरोप हो, कभी वो प्रधानमंत्री पे आरोप हो, कभी बीजेपी पे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बीजेपी की सरकार आती है तो पैसे छीन ले जाएंगे। तो इस तरीके के आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता इन बातों से शायद मुझे नहीं लगता कि बहलने वाली है और इन बातों का उतना असर होगा। हालांकि अब ये चुनाव है और जनता किस मोड में जाएगी, किस पार्टी की तरफ रुझान रहेगा, उसका ये देखना दिलचस्प होगा। अब वो परिणामों के बाद तो साफ ही हो जाएगा। फिलहाल तो जो मुश्किलें लग रही हैं आम आदमी पार्टी के साफ तौर पे दिख रही हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके सभी मंत्री जो हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, जेल में गए, सारी जो माहौल है सारा वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आरोप प्रत्यारोप हो या चुनावी रैलियां हो। आपने देखा तमाम दिग्गज जो हैं मैदान में, सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार जिस तरीके से की जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन, और काफ़ी पहले से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया था। कहीं ना कहीं आभास तो आम आदमी पार्टी को भी इस बात का है कि इस बार जो टक्कर है वो तगड़ा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में अगर माहौल जाती है, कांग्रेस अगर थोड़े वोट बैंक काटती है, क्योंकि कांग्रेस के पास देखिए एक चीज है साफ, कांग्रेस के पास हारने को कुछ नहीं है, क्योंकि 2 बार से खाता खुला ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अगर वोट परसेंट भी बढ़ जाते हैं उसमें यही भी तो सवाल है कि कांग्रेस के पास दरअसल बहुत कुछ गेन करने को है नहीं, बहुत कुछ गेन करने को है नहीं, लेकिन जो कुछ भी मिल जाता है वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। प्रशांत भी हमारे साथ है। प्रशांत, असल में कांग्रेस के मजबूती से, यानी कांग्रेस अब थोड़ी थोड़ी उभरती हुई दिखाई दे रही है, इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी की चुनौतियां हैं, परेशान हैं, या फिर ये कहा जाए कि 10 साल में जो वादे थे, जो कमिटमेंट थे, उसमें कुछ अधूरे रहे, कुछ पूरे हुए, लेकिन 10 साल का टेन्योर बहुत लंबा होता है। ये चुनौती है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या उनकी पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई इस बार? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी जहां थी अभी भी वहीं पे है। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया है कि दिल्ली की जनता उनको सरमाथे पे बिठा ले, लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आम आदमी पार्टी से कुछ लोग नाराज हैं। नाराज इस वजह से है कि जिस मुद्दों को कह के वो 10 सालों में आए थे, वो लगभग उस मुद्दों को पूरा नहीं कर पाए। दूसरा सवाल, अगर वोटिंग आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो जैसे खुशबू कह रही थी कि 2 बार से 0-0 संख्या आ रही है कांग्रेस की, लेकिन इस बार खुद मल्लिकार्जुन खड़गे उतर आए हैं, खुद राहुल गांधी उतर आई हैं, खुद प्रियंका गांधी उतर आई हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि वोटिंग आप परसेंटेज बढ़ेंगे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से 26 विधायकों के टिकट काट दिए गए, वो 26 में से लगभग 20 विधायक जो है वो कांग्रेस में चले गए, उनको टिकट मिला। अब वही जो लोग हैं उन जगहों पे फाइट दे रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो पुराने विधायक आम आदमी पार्टी के थे वो कांग्रेस में आके अब उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में
वोट कटना आम आदमी पार्टी का तय है और उनके ही पुराने विधायक वो वोट काटेंगे। और वही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि वोटिंग ऑफ परसेंटेज इस बार कांग्रेस की भी बढ़नी तय है। और ऐसे में जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, अगर वोटिंग ऑफ परसेंटेज कांग्रेस के बढ़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को बड़ा चैलेंज होगा। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेन जो लड़ाई इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चल रही है, उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया है कि उसको अलग से कुछ फायदा हो रहा है, बल्कि इन दोनों के आपसी इस लड़ाई मनमुटाव और एक समय में गठबंधन में रहना, एक समय गठबंधन तोड़ देना, ये कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। और इस समय जाफराबाद का ये इलाका है, मैं यहाँ पे हूँ भी, जैसा कि ये सीलमपुर का इलाका आता है। आप मुझे समझाइए कि ये सीलमपुर आता है। जैसे कि मैं अपने दर्शकों को समझा रहा था कि यहाँ के जो विधायक थे पहले वो आम आदमी पार्टी के थे, अब वो कांग्रेस में आ गए। तो यहाँ पे लगता है कि ये सब बड़ी समस्या है। हालांकि मुस्लिम इलाका है, मुझे नहीं लगता है कि आना तो इन्हीं दो में से है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से। लेकिन बाकी होलसेल जगहों की बात करें आप, तो जिस तरह से कांग्रेस मजबूत हुई है, वो आम आदमी पार्टी को लगता है कि नुकसान पहुंचाने वाली है। देखिए, आम आदमी पार्टी और लाजमी बात है नुकसान होना है, क्योंकि जो विधायक मौजूदा विधायक थे वो आम आदमी पार्टी के थे, जो इस टाइम प्रत्याशी हैं तक कांग्रेस के। अब कहना यह है कि जो इस टाइम विधायक है अब्दुल रहमान जी, वो इस टाइम पूरे इलाके में पूरी बहुमत के साथ में उनके साथ पूरी जनता है, उनके इलाके की पूरी जनता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी उनका टिकट कर रहा। फिर एक मुद्दा ये भी उठता है कि जो मुसलमानी क्षेत्र हैं, जितने भी बहुमत मुसलमान क्षेत्र हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए एक निडेवी थोक ये बन गई है कि जो उनके और विधायक थे जिन्होंने कुरान शरीफ की बेअदबी की थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों में रोष है, जिसके बिहार पर आम आदमी पार्टी से वो लोग नाराज हैं। अरविंद केजरीवाल ने कुरान की बेअदबी पे कुछ बोला भी नहीं था, तो इस बात का भी कहीं न कहीं नाराजगी है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या देखते हैं राजनीति की तरफ जो विधानसभा है? यहाँ सीलमपुर की विधानसभा में जो इस टाइम पे क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं चौधरी जुबैर, जो कि चौधरी मतीन साहब के बेटे हैं, जिन्होंने 21 साल में कुछ नहीं करा। तो पब्लिक अब उन्होंने झाड़ू का सहारा लेकर के वो शायद सोच रहे हैं कि वो आ जाएंगे। तो ऐसा मतलब चौधरी मतीन एक कांग्रेस के दिग्गज नेता, एक बड़े लोगों में शुमार होता था, उनका नाम कांग्रेस का जिस समय था, उन्हीं के बेटे हैं, वो आम आदमी पार्टी से आ गए हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा था। आप आइए, आप स्टूडेंट हैं, आइए बात करिए, कोई नहीं। मुझे बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं मुस्ताबाद विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो आपके वहाँ क्या है राजनीतिक समीकरण? वहाँ पे क्या समझाएंगे दर्शकों को समझाना हो तो? हमारी तरफ से जहाँ तक की इरादा है सबका कि MIM से ताहिर हुसैन जो दंगे के आरोपी हैं, दंगे के आरोपी हैं, वो आरोपी हैं। बिल्कुल सही। और जाहिर सी बात है कि कई मुद्दे हैं, लेकिन देखिए इस बार चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। कई ऐसे नाराज विधायक जिनका टिकट कटा था वो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के वोट % अगर बढ़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है।